गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरिलेशन। टुडे वी स्टार्ट कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स जब कभी दो श्रेणियां दी जाती हैं तो उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का रीजन होता है या कार्य कारण होता है जिसकी वजह से उन दोनों में संबंध पाया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए तो ऐसी स्थिति में उसका दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कभी प्राइस बढ़े हैं तो नेचुरली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आज की तारीख में यदि देखा जाए तो प्राइस ऑफ गोल्ड increasing by day to day, that is the second varies demand of the gold is decrease। क्योंकि जब कभी हमारा सोने का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो सोने की जो खपत होगी या डिमांड जो होगी वह धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस दोनों वेरीज में क्या हुआ, कोई कार्य और कारण बना, इसलिए इन दोनों के बीच में सहसंबंध हुआ। कारण क्या हुआ कि प्राइस बढ़े थे इसलिए डिमांड कम हो गई। इसी प्रकार से हम ये कहें कि सीजन के अंतर्गत कोई सीजन होता है, उसमें कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो जब सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सपोज करते हैं हम किसी प्रकार के फ्रूट ले लेते हैं, किसी प्रकार के फ्रूट्स हैं, तो जब कभी सीजन में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आने लगता है तो उनके प्राइस कम हो जाते हैं। तो दोनों के बीच में कार्य और कारण बन गया। अर्थात यदि हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्राइस कम हो जाएंगे, उसका रीजन हो गया अर्थात कारण हो गया। तो जब कभी दो चीज़ों या दो तथ्यों के बीच में कोई कार्य कारण के आधार पर संबंध पाया जाता है तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन कई प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहला दे रहा है बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड है बेस्ड ऑन द रेशियो चेंज, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर। फिर दे रहा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द वेरिएबल, मतलब आपके वेरिएबल दो, जब कभी कम से कम दो वेरिएबल तो होंगे तभी कोरिलेशन फाइंड आउट हो सकते हैं। दो से अगर ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास फिर तीसरा मेथड आ जाता है। नंबर ऑफ वेरिएबल अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें तीन प्रकार के कोरिलेशन बन जाते हैं, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो ये हम प्रैक्टिकली सारे पढ़ेंगे और अभी मैं थ्योरी भी इसको समझाऊंगी। नेक्स्ट हेडिंग आपको दे रहा है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन माना whenever both varies come to same line, come to same region, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कोरिलेशन अच्छा है। और यदि बोथ सीरीज साइड बाय साइड अपोजिट गोइंग, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि उनमें कोरिलेशन है नहीं और नेगेटिव है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोजीशन ऐसी हो जाती है या सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें किसी प्रकार का कोरिलेशन नहीं होता है, तो उसको एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड आपको दिया हुआ है लिमिट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में माना हाईएस्ट परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब जिसको हम कहते हैं वह +1 या -1 हो सकता है। एब्सेंस में हम 0 मान सकते हैं, लेकिन अगर हम 0 to 1 के अंदर हम कोई लिमिट देखें तो लिमिट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहलाएगा। और वह भी तीन प्रकार के होते हैं, हाई डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, फिर मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन एंड लो डिग्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये जो डिग्री है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये फाइंडिंग देनी पड़ेगी या एनालिसिस करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो अच्छा, इसको हम एनालिटिक टेबल में भी बता सकते हैं, जो मैंने बताई है आपके सामने। ये है परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1। हाई कोरिलेशन अगर है, ये लिमिट के अंतर्गत आता है। हाई कोरिलेशन 0.752 +1 अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो माइनस में आ जाएंगे। और मॉडरेट है तो 0.252 0.75 प्लस, और नेगेटिव है तो -0.252 -0.75। और इसी प्रकार से अगर लो है तो
टू 0.25 पॉजिटिव, और इसी तरह से माइनस में आ जाएंगे तो वह नेगेटिव हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि आप जो कोरिलेशन फाइंड आउट करने हैं वह किस प्रकार से करने हैं। तो पहला मेथड दे रहा है आपको ग्राफिक मेथड, और दूसरा कह रहा है मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिक मेथड में हम ग्राफ बनाकर भी बनाएंगे, सेक्टर डायग्राम भी बनाएंगे, जैसे हम डॉट डायग्राम कहते हैं। और मैथमेटिकल में हम लोग काल्पियर्सन मेथड पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट मेथड पढ़ेंगे, कॉन्करेंट मेथड पढ़ेंगे और लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। अब आप लोग देखिए ग्राफिक जो है उसके अंतर्गत आपको जो दिया हुआ है ग्राफिक में, आपके सामने एक क्वेश्चन भी दिया है मैंने, और ग्राफिक में आपको ये दे रहा है कि क्वेश्चन है ईयर 2000, 2001 और इस तरह से 2009 तक, और आपको कह रहा है वेजेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब आप देखो कि हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की क्या वेजेज है 2000 में, 2001 में, 2002 में, और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसका खर्चा कितना है। तो ये इस चीज़ को हमको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि वेजेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं विथ मेथड ऑफ द ग्राफिक मेथड। तो ग्राफिक मेथड के आधार पे आप ईयर डाल देंगी, और वेजेज आपके लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके राइट साइड में आ जाएगा, और दोनों का एक ग्राफ बना करके कर सकती हैं। और नेक्स्ट आपके जो मेन मेथड है वह है सेक्टर डायग्राम, या जिसको अपन कहते हैं सेक्टर डायग्राम। सेक्टर डायग्राम का मीनिंग होता है कि जब कभी हम किसी कॉपी में चल करके हम जितने भी डाटा अवेलेबल हैं दोनों वेरीज के, जैसे कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ, जैसे वेजेज है और कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो जब कभी हम बनाएंगे तो हम डॉट डॉट लगाते जाएंगे, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारे ग्राफ की टेंडेंसी किस प्रकार की बन रही है। तो आप इसमें देखिए कि सबसे पहले दे रहा है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में आप सी देखेंगी चित्र और डी देखेंगी। सी और डी में आप देखेंगी कि जब कभी हमको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने उसको खींचा है, तो किसी प्रकार का है ना, दोनों वेरीज को अगर हम करें तो आसपास मंडरा रही होंगे, सारे आसपास ही डाटा अवेलेबल होंगे, तो इसमें किसी प्रकार की लाइन नहीं बनेगी, किसी प्रकार का एरो नहीं बनेगा। तो ये हमारे लिए मतलब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोरिलेशन नहीं है। और अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि आप जब कभी जितने भी डाटा अवेलेबल हैं उसको आप डायग्राम में बनाएंगी, तो आपके जो लाइन बनेगी वह आपके लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा। और इसमें है ना लेफ़्ट टू राइट में जाकर के आपके पॉजिटिव बन जाएंगे। पॉजिटिव में ना, जैसे है ना, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों में, तो आपका ये कोरिलेशन का पहला चित्र जिसको ए कहते हैं, और इसमें दिया हुआ भी है, इफ़ द डॉट मार्क और ग्राफ पेपर मेक अ सिंपल एंड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर कॉर्नर टू लेफ्ट साइड टूवर्ड टू अपर कॉर्नर टू राइट साइड, मतलब है ना आपके जो लाइन बनेगी वह स्ट्रेट बनेगी और लेफ़्ट टू राइट बनेगी, और ऐसी स्थिति में आपका डायग्राम ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो इसको पॉजिटिव कह सकती हैं। और इसी प्रकार से अगर आपका ये दिया हुआ है सेकंड नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वह इस तरह से बनेगा कि लेफ़्ट ऊपर से बनेगा, लेफ़्ट ऊपर से बन करके राइट की तरफ नीचे की ओर गिरेगा। तो हमारा जब डायग्राम बनेगा दोनों वेरीज के से, तो आपका ये दिया हुआ भी है, आप थर्ड पॉइंट पढ़ के देखेंगी, इफ़ द डॉट मार्क ऑन ग्राफ पेपर आर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट अपर कॉर्नर टू राइट कॉर्नर, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायग्राम बनेगा। तो इन चीज़ को जब कभी हम बनाते हैं तो इस चीज़ को हम सेक्टर डायग्राम कहते हैं। और जब कभी हमारा इस प्रकार से जाती है, ये लाइन जाती हैं, तो आपके पांचों तरह का दिया हुआ है। लिमिट ए में जो दे रहा है लिमिटेड कोरिलेशन, फिर नेगेटिव लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन, फिर जीरो कोरिलेशन, फिर नो कोरिलेशन, फिर परफेक्ट पॉजिटिव। अगर है ना ये ई वाला पॉइंट देखिए, अगर हमारी दोनों वेरीज एक दूसरे के ऊपर बराबर
बराबर चलती है लेफ्ट टू राइट और उस दोनों वेरिएज की एक ही लाइन बनती है, तो इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं और इसका आंसर हमेशा एक आएगा। और एफ जो चित्र है उसमें आपकी जो वेरिएज दी हुई हैं उसके अंतर्गत आपके लेफ्ट ऊपर से लेकर के राइट नीचे तक दोनों की एक ही लाइन बनती है, तो उसको परफेक्ट नेगेटिव डायग्राम कहेंगे। अब आप ये देखिए, अगले में आपको एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके हाइट, मैंने अभी बताया था दो बच्चों की दो हाइट एंड वेट भी हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपको हाइट दे रहा है और वेट दे रहा है, एक तरफ आप हाइट कर दीजिए, दूसरी तरफ वेट कर दीजिए। तो इसमें हाइट आपको दे रहा है ओ एक्सिस और वेट कह रहा है ओ वाई, और इसका डायग्राम बनाया है। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो दोनों की एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, लेकिन नियर अबाउट दोनों बहुत पास पास में हैं, तो इनको हम कहेंगे हाई डिग्री कोरिलेशन। इसके बाद में मैंने कुछ फार्मूले डाले हैं, इन फार्मूलों के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ।